अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट वुड बी एसआई प्रीफिक्सेस। सिस्टम इंटरनेशनल में प्रीफिक्सेस क्या होती है, मतलब जो यूनिट्स हमने यूज़ किए थे उनमें प्रीफिक्सेस क्या होंगी। कहते हैं जो एसआई है ना वो एक डेसिमल सिस्टम है, कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसमें जो हम वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं वो यूजुअली हम लोग डेसिमल में इस्तेमाल करते हैं। और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस ऐसे पर्टिकुलर नेम्स होते हैं जो 10 की पावर को असाइन किए जाते हैं। क्या आपके पास यूजुअली जो वैल्यूज़ होती है ना 10 की कुछ पावर लिखा जाता है, उनको जो नेम असाइन किए जाते हैं उसको प्रीफिक्सेस बोलते हैं। और ऐसे सिस्टम में मोस्ट कॉमनली हम लोग प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको डिटेल में बाद में हम बात करते हैं। कहते हैं हमारे पास जैसे कोई क्वांटिटीज़ हैं, कुछ नंबर्स हैं जैसे बहुत बड़े हैं, ये आप देखें 5 और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके साथ लिखे हुए हैं, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है। या फिर आप ये देखें 0.00004, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। कहते हैं ऐसे इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डालना जो है ना वो कन्वीनियंट नहीं होता, वो ईजी नहीं रहता। तो उसका दूसरा वे क्या है, आप क्या कर लो, प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करो। प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने से पहले तो मैं क्या करती हूँ, इन वैल्यूज़ को 10 की रेस पावर में कुछ कन्वर्ट करवाती हूँ। अब ये देखिए 5, और इसको लिखा कैसे जा सकता है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻7, मतलब ये कितने ज़ीरोज़ है, 7 ज़ीरोज़ है। तो 5 के साथ लिख दो 10⁻7। और अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है 0.004 समथिंग है, अब इस वैल्यू से पीछे जितने ज़ीरो है ना उसके साथ 10⁻, वो लिख दो, लेकिन साथ में माइनस लिखो। अगर किसी पर्टिकुलर डिजिट के बाद ज़ीरोज़ हैं तो वैल्यू प्लस में होती है। अगर किसी डिजिट से पहले ज़ीरोज़ हैं और डेसिमल के साथ है, डेसिमल का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू, तो पावर किस में होती है, माइनस में। और ज़ीरो जितने होते हैं उतनी उसकी पावर होती है। जैसे 0.0 यहाँ पे 5 ज़ीरो है तो -5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितने 7 ज़ीरो से, तो 10⁻7 आ गया। अब हमने ये 10 की रेस पावर में इसको कन्वर्ट करवा लिया। तो प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस बेसिकली वर्ड्स हैं या फिर हमारे पास सिंबल्स हैं जो 10 रेज़ पावर को असाइन किए जाते हैं। ठीक है, और कब असाइन किए जाते हैं? ऐसे यूनिट लिखने से पहले, जो यूनिट होता है ना उससे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कौन कौन सी हो सकती है? मिली हो सकती है, सेंटी हो सकती है, किलो, गीगा, मेगा एंड सो ऑन। आपको इस टेबल के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं और साथ में एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं और मतलब कुछ नेम्स हैं, सिंबल्स हैं, और किस पावर के लिए हैं वो देखें। आपने मोस्ट कॉमनली ये पढ़ा होगा, जहाँ पे 10⁻³ होता है उसको किलो बोलते हैं, तो इसके लिए जब प्रीफिक्स लिखी जाती है ना 10⁻³ नहीं लिखा जाता, वहाँ पे के लिखा जाता है। सेंटी का आपको पता होगा 10⁻² है, वहाँ पे सेंटी लिखा जाता है, वहाँ पे सेंटी नहीं लिखा जाता, वहाँ पे तो जहाँ पे 10⁻² आएगा वहाँ पे हमेशा सेंटी लिखा जाएगा और सिंबल सी इस्तेमाल होगा। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, मतलब 10⁻6 है तो माइक्रो है, माइक्रो की जगह ये म्यू सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। नैनो 10⁻9 होगा तो वहाँ पे एन होगा और वहाँ पे नैनो लिखा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे गिवन है। और प्रीफिक्सेस हमेशा याद रखिएगा, ये जो सिंबल्स होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं और यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। आप ये देखें 5000 मिलीमीटर, मीटर यूनिट है, उससे पहले जो मिली है वो क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स की वैल्यू, मिली की वैल्यू क्या थी, 10⁻³ मतलब डिवाइड है, डिवीजन में 10⁻³ है, तो 10⁻³ का मतलब है इसको डिवाइड करना है 1000 के साथ, तो मीटर आप वैल्यू में चेंज कर सकते हो। 50,000 सेंटीमीटर है, मीटर क्या है यूनिट, और सेंटी क्या है, प्रीफिक्स। और सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻²। -2 का मतलब है उसको डिवाइड करना है 100 के साथ, 2 ज़ीरोज़ के साथ उसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये बेसिकली आपको ज़ीरोज़ बता रहे होते हैं, जो 18, 15, 12 है ना, और माइनस ये प्लस साइन बता रहा होता है। माइनस का मतलब होता है वो डिवाइड होगा, और प्लस का मतलब है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे माइनस था, -2, तो 1 2 0 के साथ या 100 के साथ डिवाइड होगा, तो उससे वैल्यू ले सकते हैं। 2000 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो हमारे पास किसके इक्वल है, 10⁻6, मतलब माइनस के साथ उसको डिवाइड करना है। उसको डिवाइड कर दें या वैसे सिंप्लीफाई कर दें, आपने डिवाइड करना है डिवाइड कर लें, सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफाई कर लें। उसने क्या किया हुआ है, 2000 माइक्रो की वैल्यू क्या थी, 10⁻6। ये प्लस में ज़ीरो जाएंगे
और ये माइनस में है, तो 3 0 से ख़त्म हो जाएंगे, बाकी 10⁻³ बच जाएगा। तो -3 ऑलरेडी प्रीफिक्स ही था, वो मीटर मिली था। और ये 3000 ग्राम आपने केजी में कन्वर्ट करवाना है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास ये 3 एग्जांपल्स हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं बजाय इसके। ये एक अच्छी एग्जांपल कंपैरेटिवली कंसीडर नहीं की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप क्रॉस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस भी कर दें कि आपने वो 3 एग्जांपल्स करनी है। ये वैसे एक वे बताया कि आप ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये प्रीफिक्सेस हैं जो यूनिट से पहले लिखी हुई हैं। प्रीफिक्सेस को सिंपल कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल्स किस प्रीफिक्स के, उसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें से मुझे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। सिर्फ प्रीफिक्सेस याद रखिएगा कि हमारे पास सिंबल्स होते हैं या हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो ऐसे यूनिट से पहले यूज़ किए जाते हैं, और गीगा मेगा इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी। और ये जो हमारे पास टेबल है इसमें ये कॉमन से याद कर लीजिएगा, जैसे हमारे पास सेंटी की, माइक्रो की, नैनो की, ये मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। और जैसे किलो, मेगा, और ये तीन एग्जांपल्स कर लीजिएगा। आई थिंक सो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। तो ये जो नीचे पैसेज है ना, इस पैसेज को करने की बजाय प्रेफर है कि आप ये साथ में टेबल कर लें और साथ में ये एग्जांपल्स कर लें, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आज के टॉपिक में मेरा ख्याल है कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। कुछ पूछना हुआ तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।